जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। अगर आप नए हैं तो प्रार्थना टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पवित्र कामिका एकादशी व्रत के बारे में। कामिका एकादशी का यह पावन व्रत समस्त पापों को भस्म करने वाला, जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य लाने वाला तथा अंत काल में श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कामिका एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा का सही समय, पारण का समय, व्रत की संपूर्ण विधि, कथा, नियम, वर्जित कार्य और उन 5 विशेष लोगों तथा महिलाओं के बारे में पूरी गहराई से बताएंगे जिन्हें यह व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि जन सेवा और जन कल्याण के इस धार्मिक यज्ञ में शामिल होकर इस वीडियो को बिना काटे, बिना छोड़े अंत तक पूरी निष्ठा और ध्यान पूर्वक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और उससे व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। वर्ष 2026 में कामिका एकादशी का पावन व्रत 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 8/2026 को दोपहर 1:59 बजे से हो जाएगा और इस एकादशी तिथि की समाप्ति 9/2026 को सुबह 11:04 बजे होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता होने के कारण कामिका एकादशी का मुख्य व्रत 9/2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त 10/2026 दिन सोमवार को प्रातःकाल 5:47 बजे से लेकर सुबह 8:01 बजे तक रहेगा। एकादशी के मुख्य दिन यानी 9 को पूजा अर्चना का सबसे उत्तम और अभिजीत मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक रहेगा, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु का षोडशोपचार पूजन, तुलसी पत्र अर्पण और कथा का श्रवण करना करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से साधक को वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और अनजाने में हुए ब्रह्महत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अब आइए अत्यंत विस्तार से जान लेते हैं कि वे कौन सी 5 मुख्य महिलाएं या साधक हैं जिन्हें कामिका एकादशी का ये पावन व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना देवाधिदेव श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी घोर क्रोधित हो सकते हैं और आपके घर में कंगाली, दरिद्रता तथा गृह क्लेश का स्थायी वास हो सकता है। पहली स्थिति, जो लोग या महिलाएं केवल समाज में दिखावे के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपनी झूठी भक्ति का आडंबर रचने के लिए उपवास रखते हैं, उन्हें कामिका एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। भगवान जनार्दन अंतर्यामी हैं, वे किसी के बाहरी दिखावे या ढोंग से प्रसन्न नहीं होते। वे केवल भक्त के निश्चल, निस्वार्थ और पवित्र भाव के भूखे हैं। जो लोग मन में कपट रखकर व्रत का ढोंग करते हैं, माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट होकर हमेशा के लिए उनके घर का त्याग कर देती हैं। दूसरी स्थिति, व्यभिचारी, अनैतिक, चरित्रहीन या दूसरों का अहित सोचने वाले व्यक्तियों को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक मन और शरीर की आंतरिक पवित्रता अक्षुण्ण न हो, तब तक किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह से निष्फल रहता है। ऐसे अशुद्ध मन और शरीर से भगवान विष्णु या माता तुलसी का स्पर्श करने से महादोष लगता है और उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। तीसरी स्थिति, अपने जीवन साथी को धोखा देने वाले, अपने वैवाहिक जीवन की पवित्र मर्यादा को भंग करने वाले या अपने सास ससुर व माता पिता का निरंतर अपमान करने वाले लोग। भगवान श्री हरि विष्णु और जगतजननी माता लक्ष्मी स्वयं आदर्श दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य के सर्वोच्च प्रतीक हैं। जो लोग अपने पवित्र रिश्तों को तोड़ते हैं, अपने जीवन साथी का अनादर करते हैं या वृद्ध परिजनों को कटु वचन बोलते हैं, उनकी पूजा और व्रत को श्री हरि कभी स्वीकार नहीं करते। चौथी स्थिति, महिलाओं के लिए मासिक धर्म यानी पीरियड्स और सूतक या पातक काल की स्थिति। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के शरीर में ऊर्जा का स्तर अलग होता है, इसलिए उस समय पूजा पाठ, मंदिर जाना, भगवान की मूर्तियों या पूजन सामग्री का स्पर्श करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। यदि व्रत के दिन अचानक मासिक धर्म शुरू हो जाए तो परेशान न हो, आप खान पान के नियमों का पालन जारी रखें, लेकिन शारीरिक रूप से पूजा न करके दूर बैठकर मन ही मंदे नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करें। इसी तरह यदि घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी का निधन हुआ हो
तो सूतक काल में भी देव पूजन वर्जित होने के कारण व्रत का प्रत्यक्ष पूजन नहीं करना चाहिए। पांचवी स्थिति, जो महिलाएं या पुरुष स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी हैं, जिनकी जुबान पर बात बात पर गालियां, कड़वे शब्द और दूसरों के लिए बद्दुआएं रहती हैं, उन्हें व्रत रखने से पहले अपनी वाणी और आचरण को शुद्ध करना चाहिए। यदि आप एक तरफ भगवान का उपवास रख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने मुख से दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, तो आपकी संपूर्ण पूजा भस्म हो जाती है। जिस घर में दिन रात कलेश, गाली गलौज और अशांति का माहौल रहता है, उस घर की चौखट पर भी माता लक्ष्मी कभी अपने चरण नहीं रखती। इसलिए सात्विक और शांत मन ही श्री हरि का वास्तविक निवास स्थान है। कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले धार्मिक नियमों, कठोर वर्जित कार्यों और पूजा की विधि को समझना हर भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल भी आपके संपूर्ण व्रत के पुण्य को भस्म कर सकती है। कामिका एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन करना और भगवान विष्णु को पूजा में अक्षत यानी चावल अर्पित करना शास्त्रों में सबसे बड़ा महापाप माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का एक एक दाना महर्षि मेधा के अंगों के समान पवित्र होता है और इस दिन चावल खाना जीव हत्या के समान पाप पैदा करता है। एकादशी तिथि पर तुलसी जी के पौधे से पत्तियां तोड़ना और तुलसी जी में जल अर्पित करना भी पूरी तरह से वर्जित माना गया है, क्योंकि स्वयं माता तुलसी भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला एकादशी का कठिन व्रत रखती हैं। यदि आप एकादशी की पूजा के लिए तुलसी दल अर्पित करना चाहते हैं तो उसे एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन ही तोड़ कर रख लें। एकादशी के पावन दिन पर घर के भीतर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रवेश सख्त मना होता है। व्रत रखने वाले साधक को दिन भर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का काम वासना, अहंकार, ईर्ष्या या क्रोध का विचार नहीं आने देना चाहिए। एकादशी के दिन दोपहर के समय सोने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दिन में सोने से शरीर में तमोगुण और आलस्य की वृद्धि होती है, जिससे व्रत का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसके स्थान पर साधक को भगवान विष्णु के परम पावन मंत्रों का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और शोक का प्रतीक माना गया है। इसके विपरीत भगवान विष्णु की पूजा में पीले, लाल, नारंगी या सफेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को बासी या अशुद्ध सामग्री कभी न चढ़ाएं और केतकी का फूल तथा सिंदूर अर्पित करने से पूरी तरह बचें। इसके स्थान पर भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले पुष्प, तुलसी पत्र, पंचामृत, केला, मखाना, पंजीरी और शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाना अत्यंत प्रिय है। इस पावन दिन घर के पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख या पारद लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करने से दरिद्रता का नाश होता है। तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। कामिका एकादशी पर खान पान पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। व्रत रखने वाले साधक कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, साबूदाना, सेंधा नमक, गाय का दूध, दही, मखाना, केला, सेब और अंगूर का सेवन कर सकते हैं। इस दिन किसी गरीब या योग्य ब्राह्मण को पीला अन्न, फल, वस्त्र या चने की दाल का दान करना तथा छोटी कन्याओं को मीठी खीर का भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि घर में नकारात्मकता या व्यापार में रुकावट आ रही हो तो पीले कपड़े में 11 पीली कौड़ियां और थोड़ा सा पीला सरसों बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें और ते नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात उसे अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। इससे धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा और इसके पीछे छुपे आध्यात्मिक महात्म्य को सुनना और समझना हर एक भक्त के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से कहा कि हे कुंती पुत्र,
सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की पावन कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने बताया कि जो फल मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ या वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे भी कई गुना अधिक फल केवल श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। जो भक्त कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री केशव, श्रीधर, विष्णु और जनार्दन की भक्तिभाव से पूजा करते हैं, उनके द्वारा अनजाने में किए गए बड़े से बड़े पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस दिन शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए एक प्राचीन इतिहास सुनाया कि प्राचीन काल में किसी समृद्ध गांव में एक अत्यंत क्रोधी और अभिमानी जमींदार रहता था। एक दिन किसी बात पर उसका एक ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध के आवेश में आकर उस जमींदार के हाथों अनजाने में उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्रह्म हत्या के इस भयंकर पाप के कारण उस जमींदार का संपूर्ण जीवन नरक के समान हो गया। उसके घर से सुख, शांति और वैभव पूरी तरह नष्ट हो गए। बीमारियां और दरिद्रता घर में पैर पसार चुकी थीं। जब उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की इच्छा जताई तो गांव के अन्य विद्वान ब्राह्मणों ने उसके भोजन और किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने से मना कर दिया और कहा कि तुम ब्रह्महत्या के महापाप के भागीदार हो, इसलिए तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अत्यंत दुखी होकर उस जमींदार ने एक महान महर्षि की शरण ली और रोते हुए अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने उस पर दया भाव दिखाते हुए कहा कि तुम सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो, रात्रि में जागरण करो और भगवान विष्णु के चरणों में पूरी निष्ठा से क्षमा याचना करो। जमींदार ने महर्षि के बताए अनुसार कामिका एकादशी का कठोर व्रत रखा। निर्जला रहकर रात भर श्री हरि विष्णु के नाम का संकीर्तन और पूजन किया। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर आधी रात को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए और उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे ब्रह्म हत्या के दोष से पूरी तरह मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि जो भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत रखेगा उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों, मंत्र जाप और पूजन सामग्रियों का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कामिका एकादशी के पावन अवसर पर सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सात्विक भाव का संचार होता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग करें तथा उसमें एक तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पंचामृत स्वीकार नहीं करते। पूजन के समय भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और तुलसी पत्र चढ़ाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि कामिका एकादशी के दिन भगवान केशव को अर्पित किया गया एक तुलसी पत्र सोने और चांदी के दान से भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। इस दिन तुलसी पत्र चढ़ाने से यमराज के दूत भी साधक के पास नहीं आते। इसके बाद भगवान विष्णु को केले, मखाने की खीर, भुनी हुई पंजीरी और पंचमेवा का भोग लगाएं। यदि आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है या सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो कामिका एकादशी के दिन शाम के समय एक विशेष उपाय अवश्य करें। एक पीले रंग के रेशमी कपड़े में 11 पीली कौड़ियां, थोड़ा सा पीला सरसों और 5 छोटी गांठें साबुत हल्दी की बांध लें। इस पोटली को भगवान विष्णु के चरणों में रखें और ते नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी, अलमारी या धन रखने वाले स्थान पर स्थापित कर दें। इस अचूक उपाय से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है
जिसके कारण परिवार के सदस्यों में अकारण झगड़े होते रहते हैं, तो एकादशी की संध्या काल में तुलसी जी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी जी के पास बैठकर दे वासुदेवाय नमः का जाप करने से घर का वातावरण शांत और पवित्र होता है। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना भी महापुण्यदायी माना गया है। इस दिन पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें, उस पर थोड़ा सा गुड़ और चना दाल रखकर गाय को अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत की पूर्णता और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए व्रत के पारण के नियमों, द्वादशी तिथि के कर्तव्यों और अंत में किए जाने वाले संकल्प को समझना अत्यंत अनिवार्य है। एकादशी का व्रत केवल उपवास रखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में सही विधि से व्रत खोलने यानी पारण करने पर ही इसका अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। वर्ष 2026 में कामिका एकादशी का पारण 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को प्रातःकाल 5:47 बजे से लेकर सुबह 8:01 बजे के बीच किया जाएगा। पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने आपका व्रत निर्विघ्न संपन्न कराया। पारण करने से पूर्व घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान को भोग लगाएं। द्वादशी तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण, साधु संत या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीला अन्न जैसे चना, दाल, चावल, गेहूं, पीला वस्त्र, फल, गुड़ और यथाशक्ति दक्षिणा का दान अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार दान के बिना एकादशी व्रत का फल अधूरा रहता है। दान देने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण का भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज या अत्यधिक तेल मसाले का प्रयोग न करें। पारण के समय सबसे पहले भगवान के चरणामृत, तुलसी दल या गाय के शुद्ध दूध से व्रत खोलना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को भी अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या अहंकार न आने दें और सात्विक दिनचर्या का पालन करें। जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ कामिका एकादशी का ये पावन व्रत पूरा करते हैं, उनके जीवन से समस्त पाप, दुख, बीमारियां और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और आरोग्य का वास होता है तथा अंत समय में उन्हें यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और वे सीधे श्री हरि के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। प्रार्थना टीवी का यही निरंतर प्रयास है कि आप तक सनातन धर्म, पूजा पाठ और व्रत त्योहारों की बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और कल्याणकारी जानकारी पहुंचती रहे। आशा करते हैं कि कामिका एकादशी की ये संपूर्ण जानकारी आपके जीवन में मंगल लाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारियां आपको समय पर मिलती रहें। जय श्री हरि विष्णु, जय सनातन धर्म। अपना टीवी के माध्यम से एक विशेष बात बताना चाहते हैं। मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना, उन्हें नए पीले वस्त्र पहनाना, केसर का तिलक लगाना और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप उन्हें चांदी, पीतल या मिट्टी की थाली में बिठाकर कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त में स्नान कराएं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि और आनंद की वर्षा होती है। यही हमारी पुरानी परंपरा है और यही सच्चा श्रद्धा भाव। भक्तों, अब आते हैं उस मुख्य बात पर जिसके लिए आप प्रार्थना टीवी के इस वीडियो पर आए हैं। वो 3 सब्जियां जो कामिका एकादशी 2026 में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। ध्यान से समझिए, ये केवल व्रत रखने वालों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहता है। क्योंकि भक्तों, पूजा पाठ और व्रत उपवास के साथ साथ आहार की शुद्धता का भी उतना ही महत्व है। अगर मन और वाणी पवित्र है पर थाली में अशुद्ध या वर्जित भोजन है तो विष्णु कृपा आने में रुकावट आती है। पहली वर्जित सब्जी है बैंगन। माताओं बहनों, कामिका एकादशी के दिन बैंगन को घर में लाना, पकाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। परंपरागत मान्यता यह है कि बैंगन तामसिक श्रेणी में आता है। शास्त्रों में एकादशी
द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी बैंगन न खाने की परंपरा है। विद्वान कहते हैं कि सावन और वर्षा ऋतु में बैंगन में सूक्ष्म जीवों का वास बढ़ जाता है, इसमें कीट और अशुद्धियां आ जाती हैं। इसे खाने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये व्रत को खंडित करता है और पाप का भागीदार बनाता है। भक्तों, यदि आपके घर में बैंगन रखा है तो एकादशी के दिन इसे भूलकर भी न पकाएं। बैंगन को एकादशी के दिन घर में पकाने और खाने से भगवान श्री हरि प्रसन्न नहीं होते और घर में निर्धनता का प्रवेश माना जाता है। दूसरी वर्जित सब्जी है पत्तेदार साग सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी, बथुआ और पत्ता गोभी। विष्णु भक्तों, एकादशी और सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक कारण भी है। बरसात के मौसम में नमी के कारण पत्तेदार सब्जियों में अत्यंत सूक्ष्म जीव और कीड़े छिपे रहते हैं। इन्हें कितना भी धोएं, इनकी अशुद्धि पूरी तरह बाहर नहीं निकलती। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी में पत्तेदार साग पकाता या खाता है, उसे अनजाने में ही सूक्ष्म जीवों की हिंसा का पाप लगता है। भगवान विष्णु तो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, वे पशुपति और जनार्दन हैं, इसलिए उनकी भक्ति करते समय किसी भी जीव की हिंसा का भागीदार नहीं बनना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों, कामिका एकादशी 2026 में पालक, मेथी, पत्ता गोभी और किसी भी प्रकार के साग से पूरी दूरी बनाए रखें। यह आपके परिवार और आपकी भक्ति के लिए सबसे उत्तम होगा। तीसरी वर्जित सब्जी है लहसुन और प्याज से बनी कोई भी सब्जी। भक्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि व्रत में लहसुन प्याज पूरी तरह वर्जित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामिका एकादशी के पूरे दिन, चाहे घर में किसी का व्रत हो या न हो, लहसुन प्याज से बने भोजन से दूर रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सात्विक वातावरण में ही निवास करते हैं। लहसुन और प्याज तामसिक प्रकृति के होते हैं। एकादशी में जब घर में श्री हरि की विशेष उपस्थिति मानी जाती है,